नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम वृषभ राशि और लग्न के लिए बात करेंगे। गुरु का मिथुन राशि में भ्रमण कैसा रहेगा। देखिए, वृषभ वालों के लिए ये जो समय है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना। मैंने इसका डिटेल ब्रीफ एक अंडरस्टैंडिंग वीडियो ऑलरेडी दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, शांति से समझिए और फिर आगे बढ़िए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और वृषभ वालों के लिए आपकी राशि में से गुरु महाराज 14 मई को जा रहे हैं और वो जा रहे हैं मिथुन राशि में, यानी कि आपके राशि और लग्न के फर्स्ट हाउस से वो निकल के सेकंड हाउस में जा रहे हैं। तो आपके लिए उसका क्या असर रहेगा ये समझना ज़रूरी है। गुरु का जो ट्रांजिट है ये पूरे साल में 2 बार वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे अभी वो वृषभ से मिथुन में जाएंगे, मिथुन से फिर जा रहे हैं वो कर्क में, और कर्क से वापस मिथुन में आएंगे। तो अभी हम 14 मई से 18 अक्टूबर तक की बात कर रहे हैं। उसके बाद का तब हम देखेंगे जब वो मिथुन से कर्क में जाएंगे और फिर वापस जब आएंगे तो उसका लेकिन ओवरऑल आपको क्या इफ़ेक्ट मिलेगा वो भी हम इसमें समझा देंगे। तो आपको ये कॉम्बिनेशन समझना है और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर देखिए, वृषभ वालों के लिए ये स्थान में गुरु का आना, ये स्थान जो है वो वैसे गुरु का कारक भाव है। सो कारक वो भाव नाशाय जो है, इसमें यहाँ पर उतना नेगेटिव इफेक्ट मैंने नहीं पाया है जितना बाकी सब स्थान में जब वो कारक होके जाते हैं वो ज़्यादा नेगेटिव होता है कंपैरेटिव। आपके लिए ये जो सेकंड हाउस है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एंटायर फैमिली का है, जिसमें पूरा परिवार आ जाता है। आपके माता पिता, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके बच्चे, आपके चाचा चाची, आपके पूरा मतलब जो भी रिलेशन में आते हैं सारे रिलेटिव्स, इन लॉज सब आ गए। यहाँ पर दूसरी चीज़ है आपके धन संचय का भी ये स्थान है। और यहाँ पर तीसरी चीज़ है ये आपकी वाणी का स्थान है। तो गुरु के यहाँ पहले तो उस पर प्रभाव जो पड़ेंगे वो ये होंगे कि जो भी परिवारजन है वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट के लिए दिखेंगे। एक मॉरली आपको सपोर्ट लगेगा, बट एक होता है ना कि आपको लगेगा कि यहाँ पर ये लोग हैं मेरे साथ इसलिए मैं ये करूँ काम तो उसमें सपोर्ट मिल जाएगा। तो उस टाइम पे सपोर्ट तो नहीं मिलेगा लेकिन वो मोरल आपका हाई रहेगा और उस वजह से आप काफ़ी कुछ चीज़ें अचीव कर लेंगे, उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़े, ऐसा हो सकता है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगी। दूसरा यहाँ पर क्या है, क्योंकि गुरु कारक है इसलिए यहाँ पर दूसरी चीज़ ये भी हमने पाई है कि धन संचय भी होगा आपका। लेकिन धन संचय ऐसा होगा कि जो आपके लिए अभी काम नहीं आएगा, वो ऐसी जगह ब्लॉक हो जाएगा। जो पैसा आपका आपने सोचा है कि मुझे अभी ये पैसा है, अभी मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया है, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ऐसे निकाल लूँ, तब काम नहीं आएगा। ये अपने समय पे गुरु दे के जाएगा, तब तक वो आपको नहीं मिलेगा जब तक गुरु की इच्छा नहीं है। तो उसको उस तरह से प्लान कीजिएगा कि आपके लिए वो ऐसे इन्वेस्टमेंट ना हो जाए जो ब्लॉक हो जाए कुछ समय के लिए। भले उसका लाभ मिलेगा लेकिन ज़रूरत के वक्त आपको वो पैसा काम ना आए, ऐसा अभी हो सकता है ये ट्रांजिट में। दूसरी चीज़, आपकी वाणी जो है उसमें बहुत अच्छा सुधार आएगा, अच्छा होगा। जो आपकी सुधार से मेरा मतलब है कि आप अच्छा बोल रहे हैं तो और अच्छा बोलेंगे। अगर आपको आपके ग्रह ऐसे है कि आपको आपकी वाणी में कटुता है या किसी को अप्रिय लगता है, तो यहाँ आपकी वाणी में थोड़ा शुद्धता आएगी। आप सही चीज़ें अच्छे समय पे बोलेंगे या आप कम बोलेंगे और जितना ज़रूरत है उतना बोलेंगे, तो आपको ये गुरु बहुत लाभ देगा। जिनका वाणी से बिजनेस है उनके लिए अच्छा है। तो यहाँ गुरु ये स्थान में आते ही ये सारे परिवर्तन करेगा। आपके जो रिलेटिव्स हैं दूर है तो वो करीब आएंगे। मॉरली आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। यहाँ जो आपको अगर लग रहा है कि आप उनसे दूर है तो आप उनके करीब जा पाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक चीज़ है। उसी तरह धन भी ऐसा है, आपको दिखेगा आपके पास लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरा, यहाँ गुरु जो स्थान में बैठता है उससे उसकी दृष्टियाँ होती है। तो दृष्टि योग क्या है, तो गुरु यहाँ बैठकर आपकी कुंडली के छठे भाव को देखेगा। यहाँ से उसकी 5वीं दृष्टि जो पड़ेगी सेकंड हाउस से, तो 2 3 4 5 6 छठे भाव पे पड़ेगी, जहाँ पर आपकी कुंडली में 7 नंबर लिखा है। ठीक है, तो 7 नंबर जो लिखा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी कुंडली का, क्योंकि वहाँ पर रोग, ऋण, शत्रु और जॉब, आपका नौकरी ये आता है। तो रोग में आपको ये गुरु ये बेनिफिट कराएगा कि आपको अगर कोई बीमारी है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको पता है,
तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो आपके लिए लाएगा, और नहीं पता है तो वो बीमारी आपको बताएगा कि आपको ये तकलीफ़ है, उसका सॉल्यूशन कराओ, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी होगी। दूसरी चीज़, आपका ये गुरु आपके जॉब में प्रमोशन करवाएगा, इंक्रीमेंट करवाएगा आपको। अचानक से अगर आपके पास काम नहीं है तो काम शुरू हो जाएगा, जॉब है तो आपका ऑलरेडी जैसे उसमें सैलरी इंक्रीमेंट होगा, प्रमोशन हो सकता है आपका, आपको लाभ ज़रूर होगा जॉब में। अगर आपके लिए शत्रु की बात करें तो नेगेटिविटी है वो दूर होगी, आपके आसपास जो लोग ऐसे नेगेटिव सोच रहे हैं आपके लिए, वो आपको सपोर्ट करना शुरू कर सकते हैं या फिर वो वहाँ से हट जाएंगे। तो गुरु यहाँ आपके लिए जॉब में पॉजिटिविटी करेगा, नेगेटिविटी जो भी दूर करेगा, चाहे किसी भी चाहे आपके घर के आसपास हो, आपके जीवन में या आपके जॉब में, कहीं भी, तो वो नेगेटिविटी दूर होगी, शत्रु के रूप में जो भी नेगेटिविटी है। और जो आपका ऋण है यानी कि कर्ज है उसमें भी कमी लाएगा। यानी कि दो चीज़ें होंगी इसमें, एक तो जो अगर आपका ऑलरेडी ऐसा कर्ज है जो चुका नहीं पा रहे थे, तो ये समय में आपके लिए सही टाइम है, चुका दीजिएगा। आपका एटीट्यूड वो रहेगा तो और ज़्यादा बेनिफिट रहेगा कि भाई मुझे चुकाना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तब भी यहाँ पर मिलेगा, और वो कर्ज आपको अच्छे कार्य के लिए मिलेगा। यानी कि अगर आप कोई अपना घर बना रहे हैं, अपना बिजनेस सेटल कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर आपको लोन चाहिए, कर्ज चाहिए, तो वो मिलेगा, बट जितना ज़रूरत है उतना लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आपकी कुंडली का मालिक भी वीनस है, और आपका ये 6th हाउस लॉर्ड जो आपका वीनस है, जो आपका लोन का कर्ज का है, तो इसीलिए आपको थोड़ा कंट्रोल वे में लोन लेना चाहिए, गुरु आपको दिलाएगा। तो गुरु की ये दृष्टि आपके लिए जॉब में और उसमें बहुत अच्छी है। जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हाउस वाइफ हैं, उनके लिए भी अच्छी है, उनका भी कार्य शुरू हो सकता है। गुरु की एक और दृष्टि है जो कि बिल्कुल सामने, सप्तम दृष्टि कहते हैं उसको, जो आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे पड़ेगी, जहाँ पर नंबर 9 लिखा है। 9 नंबर जो है वो गुरु का ही घर है। तो गुरु की दृष्टि अपने घर पर पड़ना, और डायरेक्ट स्ट्रेट दृष्टि है, ये सीधी दृष्टि है, तो वो बहुत पावरफुल है। तीसरी चीज़ ये है कि ये पितरों का स्थान है, पैतृक संपत्ति का है। इसमें गुप्त धन है, गुप्त विद्या है, गुप्त रोग है। तो इन सारी चीज़ों में आपको एक सही दिशा मिलेगी। अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहे हैं तो वो सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर आपके लिए नेगेटिव कुछ चल रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इससे रिलेटेड आपके प्रॉपर्टी का कोई आपको मिला नहीं है, काफ़ी समय से आप उसके लिए वेट कर रहे हैं, या कुछ भी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो गुरु यहाँ आपको पैतृक संपत्ति में लाभ कराएगा, पितरों से लाभ कराएगा, आपको गुप्त धन मिल सकता है। गुप्त धन से मतलब ये नहीं है कि आप कहीं जाके कुछ गड्ढे में से निकाल लें, बट आपको सडन बेनिफिट होंगे जो अनएक्सपेक्टेड है, जो मतलब आपको पता ही नहीं है, अननोन है। अचानक से आपके नाम पे प्रॉपर्टी निकलना, या आपको कहीं से कुछ पैसे आ जाना, वो हो सकता है। कभी लॉटरी लगना, तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। गुरु यहाँ पर आपको गुप्त विद्याओं में इंटरेस्ट करवाएगा, यानी कि आपको तंत्र मंत्र, यंत्र शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, ऐसे जितने भी शास्त्र हैं उसमें वो आपका ज्ञान में वृद्धि कराएगा। उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा उतना नहीं बढ़ेगा, बट नॉलेज बढ़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि गुप्त रोग, आपको पता नहीं है ऐसा कोई रोग है, तो उसमें भी आपका इलाज करवाएगा और आपके लिए सुख की अनुभूति करवाएगा। तो गुरु की ये दृष्टि बहुत अच्छी है आपके लिए। गुरु की एक और दृष्टि है जो कि आपके कर्मस्थान पे पड़ेगी, जहाँ पर 11 नंबर है, वो कर्मस्थान भी है, पिता का भी है। तो यहाँ जॉब में प्रोग्रेस हो रहा है। कर्मस्थान में जो लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सबके लिए बहुत अच्छा समय है। सो दिस इज़ द गोल्डन पीरियड फॉर यू अकॉर्डिंग टू जुपिटर ट्रांजिट। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सुविधाएं बढ़ेंगी। तो गुरु के ट्रांजिट से आपको बहुत लाभ होने वाला है। आपका कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। यहाँ पिता से लाभ होगा, पिता के ब्लेसिंग्स मिलेंगे। पिता से डिस्टेंस है, डिस्टर्बेंस है, तो वो भी दूर होके अच्छा एक रिलेशन बनेगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तीसरी चीज़ ये है कि पिता के अलावा यहाँ पर जो 11th हाउस है, सोर्स ऑफ इनकम है, उसका मालिक भी गुरु है, जहाँ पर शनि महाराज बैठे हैं। तो आपके लिए इनकम के सोर्स खुलेंगे। आपके लिए जॉब, कार्यक्षेत्र, बिजनेस, इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छा समय है। तो आप उसको यूज़ कीजिएगा, तो आपके लिए लाभदायी होगा। आप बाहर विदेश कहीं घूमने जाना चाहते हैं, आप धर्मस्थलों पे घूमने जाना चाहते हैं, आपकी कोई मन्नत इच्छा बाकी है,
वो पूर्ण हो सकती है, धन की वृद्धि हो सकती है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। लेकिन गुरु जहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं वहाँ पर अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह रहे, राहु है या ऐसा कोई ग्रह है जो केतु है, तो वो आपको फिर चांडाल योग के इफेक्ट भी दिलाएगा सेकेंड हाउस को लेके, तो वो स्ट्रेस भी क्रिएट होगा। सो यहाँ गुरु आपको बहुत कुछ देने आया है, लेकिन आपके पर्सनल चार्ट में, दशाओं में कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, गुरु के साथ क्या इफेक्ट बन रहा है, वो देखना ज़रूरी। इसीलिए लग्न का इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझिएगा और कॉम्बिनेशन के लाभ लीजिएगा। मैं गुरु के बाद राहु केतु के ट्रांजिट का भी वीडियो देने वाला हूँ जो 18 मई को होने वाला है, ये 14 मई को होगा। सो उसका इफेक्ट अभी शुरू हो गया है, जुपिटर ट्रांजिट होने वाला है, उसका आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया, आपको दिखने लगेगा। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो that's it for today. Keep watching Chirag's Astrology. Thank you for watching. God bless you and goodbye. Thank you.